हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन। और मैं प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, ये जो पेपर है इस पेपर में से इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। राजपद के बारे में मनु के विचार। राजपद के बारे में, राजपद यानी राजा का पद। तो चाहे राजा के बारे में मनु के विचार पूछे जाएं, चाहे राजपद के बारे में मनु के विचार पूछे जाएं, दोनों का एक ही मतलब है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा वीडियो देखिए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। मनु प्राचीन भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक थे जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम मनुस्मृति है। मनु ने राजपद के बारे में अपने विचारों का उल्लेख मनुस्मृति में किया है। राजा मनु के राजनीतिक विचारों का केंद्र बिंदु तथा राज्य शक्ति का सर्वोच्च प्रतीक है। मनुस्मृति में जो राजनीतिक विचार व्यक्त किए गए हैं उनका केंद्र बिंदु जो है वो राजा ही है, राजा का पद ही है। और राज्य की जो शक्ति होती है उसका सर्वोच्च जो प्रतीक है वो भी मनु ने राजा को बताया है। तो राजपद के बारे में मनु के जो विचार हैं वो किस प्रकार से हैं, देखिए। मनु के राजपद यानी राजा के बारे में विचारों को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। तो पहला जो विचार है वो देखिए, राजा की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत का प्रतिपादन। देखिए, मनु ने राजा की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राज्य या राजा की उत्पत्ति के बारे में जो विचार व्यक्त करते हुए कहा गया है कि सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था बड़ी भयंकर थी। उस समय न राज्य था न ही राजा, और इनके अभाव में दंड और न्याय व्यवस्था भी नहीं थी। इस वजह से चारों ओर मत्स्य न्याय का वातावरण था। अतः इस अत्याचार, अन्याय और अराजकता के वातावरण से जनता की रक्षा के लिए ईश्वर ने राजा का निर्माण किया। तो राज्य के बारे में या राजपद के बारे में मनु का पहला विचार क्या है? राजा की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत का प्रतिपादन। दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति के अलग अलग सिद्धांत प्रचलित है, जैसे देवीय सिद्धांत है, शक्ति सिद्धांत है, मातृसत्तात्मक सिद्धांत है, पितृसत्तात्मक सिद्धांत है, सामाजिक समझौता सिद्धांत है और विकासवादी सिद्धांत है। तो सबसे जो प्राचीन सिद्धांत है वो है देवीय सिद्धांत, जो ये कहता है कि राजा का निर्माण जो है वो ईश्वर के द्वारा किया गया है। राजा इस पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, ठीक है। ये देवीय सिद्धांत के अंदर कहा गया है। तो मनुस्मृति के अंदर भी राज्य की या राजा की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत का ही प्रतिपादन किया गया है। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि जब राजा नहीं था, राज्य नहीं था, कानून नहीं था, व्यवस्था नहीं थी, तो समाज के अंदर अराजकता, अव्यवस्था, अन्याय और अत्याचार का माहौल था। तो सब लोग जो थे वो इस माहौल से छुटकारा पाने के लिए और ब्रह्मा जी के पास में गए और उनसे प्रार्थना की। तो ब्रह्मा जी ने प्रजा की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए और मनु को इस पृथ्वी पर प्रथम राजा बना करके भेजा था, ठीक है। तो मनुस्मृति में राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, जिसके तहत राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। ईश्वर ने, ब्रह्मा ने जो है राजा को पृथ्वी पर राजा बना करके शासन करने के लिए भेजा है, ताकि मत्स्य न्याय के वातावरण से जनता को छुटकारा दिलाया जा सके। मत्स्य न्याय का मतलब होता है मछली का, मगरमच्छ का न्याय, ठीक है। हर बड़ा जो मगरमच्छ होता है, हर बड़ी जो मछली होती है वो छोटे मगरमच्छ को या छोटी मछली को या छोटे जीव जंतुओं को खा जाती है। तो समाज के अंदर भी वही स्थिति थी। शक्तिशाली व्यक्ति निर्बलों पर अत्याचार करते थे, निर्बल व्यक्ति का जीवन और संपत्ति सुरक्षित नहीं थी। तो राजा का जो निर्माण किया गया है वो किस प्रकार से किया गया है, आगे देखिए। मनुस्मृति में कहा गया है कि राजा 8 देवताओं के नित्य अंश से निर्मित हुआ है, जिसके फलस्वरूप उसमें देवीय गुण एवं शक्ति का समावेश है। ईश्वर ने इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर आदि देवताओं के सर्वोत्तम अंशों के सहयोग से राजा का निर्माण किया है। तो मनुस्मृति में राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए ये कहा गया है कि ईश्वर ने, ब्रह्मा ने राजा का निर्माण किया है, और राजा का निर्माण जो है उसने 8 देवताओं का अंश लेकर के किया है। यानी राजा में 8 देवताओं का अंश है, 8 देवताओं का तेज है, 8 देवताओं की शक्ति है या गुण है। और ये देवता कौन कौन है? इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर। तो इनके अंश से राजा का निर्माण किया गया है। तो ये मैंने
वेन आरेख और तालिका बनाई है, इसके माध्यम से इस चीज़ को समझाया आपको। देखिए ये है राजा का निर्माण तत्व है, यानी राजा का निर्माण किन किन तत्वों से मिलकर किया गया है। तो ये 8 देवता हैं, ठीक है। इन 8 देवताओं के अंश से राजा का निर्माण किया गया है। राजा में 8 देवताओं का अंश है, ठीक है। अब ये 8 देवता जो है, इनसे राजा को कौन कौन से गुण या शक्ति जो है वो प्राप्त हुई है, वो देखिए आप। मनुस्मृति में एक आ गया है कि ये 8 देवता हैं, ठीक है। अब इन देवताओं से कौन सा गुण जो है वो राजा को प्रदान किया गया। देखिए इंद्र से राजा को प्रभुत्व का गुण प्रदान किया गया है, वायु से राजा को जीवन शक्ति का गुण प्रदान किया गया है, यम से राजा को क्रोध का गुण प्रदान किया गया है, सूर्य से राजा को प्रताप का गुण प्रदान किया गया है, अग्नि से राजा को तेज का गुण प्रदान किया गया है, वरुण से राजा को कानून की सत्ता का गुण प्रदान किया गया है, चंद्रमा से राजा को आनंद का गुण प्रदान किया गया है, और कुबेर से राजा को धन का गुण प्रदान किया गया है। तो ये शक्ति मानिए चाहे गुण मानिए, ये प्रत्येक देवता का जो अंश राजा में है वो उस देवता की शक्ति का, उसके गुण का द्योतक है, प्रतीक है, कि राजा के अंदर भी इन 8 देवताओं का गुण है, तेज है। तो जैसे इंद्र है, इंद्र जो है उससे राजा को प्रभुत्व का गुण जो है राजा के अंदर पाया जाता है। जैसे इंद्र जो है वो पूरी जो प्रजा होती है उसके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है, उनका राजा होता है, उन पर राज करता है। वैसे ही राजा जो होता है वो अपनी जनता के ऊपर, पूरे राज्य के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। जैसे वायु जो है, वायु से कौन सा गुण ग्रहण किया गया है, जीवन शक्ति का, कि जैसे जीवित रहने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, और वायु के विचरण से, वायु के चलने से ही हर प्राणी जीवित रहता है। तो राजा जो है उसके अंदर वायु तत्व है। इसका मतलब ये है कि जैसे राजा जो है उसके अंदर वायु तत्व है और वो वायु की शक्ति का प्रतीक है। वैसे ही राजा को भी इस प्रकार का आचरण करना चाहिए कि जिससे जनता को भी जीवन मिले, मतलब राजा को देख करके या राजा के कार्यों से प्रजा को जीवन मिले, ठीक है। इस प्रकार के कार्य राजा को करना चाहिए, इस प्रकार से शासन का संचालन राजा को करना चाहिए। जैसे यम है, यमराज जो होता है वो क्या करता है, जो भी व्यक्ति जब उसकी मृत्यु निश्चित होती है उस दिन उसको आकर के और पकड़ करके ले जाता है। वो ये नहीं देखता है कि अपना है कि पराया है, कौन क्या है। वो जब उसको क्रोध आता है तो जिस व्यक्ति की मौत होती है उस दिन वो उसको लेकर ही जाता है। उसी प्रकार से राजा को भी क्या करना चाहिए, राजा के अंदर भी ये गुण है कि उसको क्या करना चाहिए कि जो राज्य के अंदर अपराधी किस्म के लोग हैं उन अपराधियों को दंड देते समय राजा को और अपने और पराये के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से हर देवता का जो गुण है वो राजा के अंदर है, ठीक है। अब आगे देखिए, राजा की निरंकुशता का समर्थन नहीं। देखिए यद्यपि मनु ने राजा की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, लेकिन उसने राजा की निरंकुशता का समर्थन नहीं किया है। मनुस्मृति में राजा की दिव्यता के विचार को राजा की शक्ति के रूप में नहीं अपितु उसके दायित्व के रूप में वर्णित किया है। राजा में 8 देवताओं का अंश उसकी शक्ति का नहीं अपितु उसके दायित्वों का प्रतीक है, जिन्हें दिव्य व्रतों की संज्ञा दी गई है, तथा राजा से इन दायित्वों को अपने शासकीय आचरण में अपनाने की अपेक्षा की है। तो यद्यपि मनु ये कहता है कि यद्यपि राजा का निर्माण 8 देवताओं का अंश लेकर के किया है, उसमें 8 देवताओं के गुण हैं, लेकिन वो 8 देवताओं के जो गुण हैं वो राजा की शक्ति के प्रतीक नहीं है। वो किसके प्रतीक हैं, वो दायित्वों के प्रतीक है, कर्तव्यों के प्रतीक हैं। मतलब 8 देवताओं का अंश है तो वो राजा के दायित्व हैं, उसकी शक्ति नहीं है बल्कि उसके दायित्व हैं। कि जैसे अग्नि जो होती है वो अपने स्पर्श करने वाले को जला देती है, वैसे ही जो राज्य को बुरी नज़र से देखता है, ठीक है, राज्य का अहित करता है या उस पर आक्रमण करता है, ऐसे आक्रमणकारियों को, दुष्टों को, विद्रोहियों को राजा को जो है दंडित करना चाहिए। तो ये राजा की शक्ति नहीं बल्कि राजा का दायित्व हो गया, ठीक है ना। तो हर जो गुण, हर जिस देवता का राजा में गुण है वो उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसका दायित्व है। और इन दायित्वों को किसकी संज्ञा दी है, दिव्य व्रतों की संज्ञा दी गई है कि ये राजा के अंदर दिव्य व्रत हैं, कि उसको प्रत्येक देवता का जो अंश उसके अंदर है वो उसको ये याद दिलाता है कि तुझे जो है जिस प्रकार से वो देवता अपने दायित्वों का पालन करते हैं,
ठीक है। उसी प्रकार से चूंकि तुम्हारे अंदर भी वो गुण है, इस वजह से तुम्हारे को भी उस देवता के अकॉर्डिंग अपने दायित्व का पालन करना चाहिए। ठीक है। जैसे सूर्य है, तो सूर्य जो है वो नित्य प्रति उदित होता है और नित्य प्रति अस्त होता है, उसकी अपना रूटीन है, और उसके आने से ही जो है संसार के अंदर तेज और प्रकाश फैलता है। तो वैसे ही राजा को भी जो है नित्य प्रति क्या करना चाहिए, राजा का आचरण कार्य व्यवहार इस प्रकार का होना चाहिए कि उसको देख करके जनता के अंदर एक ऊर्जा और एक जोश का संचार हो सके। तो कहने का मतलब राजा के अंदर जो 8 देवताओं का अंश है वो राजा की शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि राजा के कर्तव्यों का, दायित्वों का प्रतीक है। और मनुस्मृति में कहा गया है कि राजा को अपने शासकीय आचरण में, मतलब शासन संचालन के दौरान, इन देवताओं के अकॉर्डिंग आचरण करते हुए शासन का संचालन करना चाहिए। तो यद्यपि मनुस्मृति में राजा की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, लेकिन राजा को निरंकुश नहीं बताया गया है, राजा की निरंकुश शक्तियों का विवेचन नहीं किया गया है। फिर है राजा की पद स्थिति एवं महत्व। तो देखिए मनुस्मृति में जो राज्य है उसकी 7 प्रकृतियां बताई गई है। राज्य के निर्माणकारी तत्व है, मतलब आधुनिक समय में राज्य के निर्माणकारी तत्व 4 माने गए हैं: जनसंख्या, निश्चित भूमि, सरकार और संप्रभुता। ठीक है। इन 4 तत्वों से मिलकर के राज्य का निर्माण होता है। और प्राचीन जो विचारक है मनु, कौटिल्य, शुक्र, उन्होंने राज्य का जो निर्माण करने वाले तत्व हैं वो 7 बताए हैं। ठीक है। इनको तत्व बोल दो, घटक बोल दो, कुछ ही बोल दो, अंग बोल दो। तो प्राचीन विचारकों ने राज्य की उत्पत्ति के 7 तत्व बताए हैं, और मनु ने भी 7 तत्व बताए हैं जिनको प्रकृति की संज्ञा दी जाती है। तो राज्य की कितनी प्रकृतियां बताई हैं? 7 प्रकृतियां बताई हैं। और इस सिद्धांत को क्या कहा है? सप्तांग सिद्धांत, कि राज्य का निर्माण 7 अंगों से मिलकर के हुआ है। 7 अंग, सप्तांग यानी 7 अंग, 7 अंगों से मिलकर के राज्य का निर्माण हुआ है। ये 7 अंग हैं: सबसे पहले स्वामी, फिर मंत्री, फिर पूर्व, फिर राष्ट्र, फिर कोष, फिर दंड और फिर मित्र। इन 7 अंगों से, तत्वों से या घटकों से मिलकर के राज्य का निर्माण हुआ है। ठीक है। तो इनमें जो सर्वोच्च है, इन सभी घटकों में, सभी अंगों में जो सर्वोच्च है वो क्या है? वो राजा है। क्योंकि राजा ही, जैसे मनु ने राजा की तुलना जो है, राज्य की तुलना जो है वो मानव शरीर से की है। जैसे मानव शरीर के अंदर सर्वोच्च जो स्थान है वो मस्तिष्क को प्राप्त है, और मस्तिष्क ही बाकी शरीर के अलग अलग अंगों को कंट्रोल करता है, संचालित करता है और उन पर नियंत्रण रखता है। वैसे ही मनुस्मृति में ये कहा गया है कि राज्य के जितने भी ये अंग हैं, घटक हैं, उनमें सर्वोच्च स्थान स्वामी को है, यानी राजा को है। स्वामी का मतलब राजा। ठीक है। तो वो राज्य का मालिक है, स्वामी है, वो राज्य रूपी शरीर का मस्तिष्क है। और शरीर के जितने भी बाकी अंग हैं, इन अंगों को नियंत्रित करने का, आदेशित करने का, संचालित करने का जो दायित्व है वो शासक का है। तो इन सभी अंगों में राजा, स्वामी जो है वो महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, मनुस्मृति में राज्य की 7 प्रकृतियां यानी अंग या घटक माने गए हैं: स्वामी, मंत्री, पूर्व, कोष, राष्ट्र, दंड और मित्र। ये टॉपिक में आगे पढ़ाऊंगा आपको। मनु के अनुसार राजा राज्य की इन सभी प्रकृतियों में विशिष्ट और सर्वोच्च स्थान रखता है। वह इन सभी में प्रधान होता है, वह राज्य रूपी शरीर का मस्तिष्क होता है। मनु ये भी मानता है कि राजा में विभिन्न देवताओं का अंश या गुण पाए जाते हैं। इस वजह से राजा भूलोक पर यानी राज्य सीमा में सभी प्राणियों का स्वामी तथा रक्षक होता है। राज्य की रक्षा करने में वह इंद्र के समान, अधर्म का नाश करने में वह सूर्य के समान और दुष्टों को दंड देने में वो यमराज के समान होता है। तो राज्य के अंदर राजा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। राज्य की सभी प्रकृतियों में राजा का विशेष स्थान होता है, सर्वोच्च स्थान होता है, वो इन सभी में प्रधान होता है और वो ही पूरी इन अंगों को संचालित करता है। ठीक है। तो राजा के अंदर चूंकि देवताओं का अंश या गुण पाए जाते हैं, इस वजह से वो इस भूलोक का स्वामी होता है, भूलोक का रक्षक होता है। और जैसे वो देवता जो है अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, उसी प्रकार से राजा जो है उसको भी राज्य का संचालन करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। फिर देखिए, तीसरा पॉइंट है राजा के आवश्यक व्यक्तिक गुण, कि राजा में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो देखिए,
शासक अपने दायित्वों का सही प्रकार से निर्वाह कर सके, इसलिए मनुस्मृति में शासक के लिए आवश्यक क्षमताओं और योग्यताओं का भी उल्लेख किया गया है। मनु ने शासक के व्यक्तिगत गुणों के 3 पक्षों का उल्लेख किया है। राजा के जो व्यक्तिगत गुण होने चाहिए उसके 3 पहलू बताए, 3 पक्ष बताए। पहला है नैतिक गुण, ठीक है। नैतिक गुणों के अंदर शासक के नैतिक गुणों में मनु ने विनयशीलता को सर्वोच्च स्थान दिया है। विनयशीलता, मनु की मान्यता है कि विनय के द्वारा ही शासक राज्य, ऐश्वर्य व प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही इंद्रिय नियंत्रण को भी राजा के लिए आवश्यक माना गया है। तो नैतिक गुणों में 2 गुण जो है उसने महत्वपूर्ण माने हैं, विनयशीलता और इंद्रिय नियंत्रण। नम्रता का व्यवहार करना, ठीक है, विनम्रता का व्यवहार करना और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। फिर दूसरा है कार्य कुशलता के लिए आवश्यक योग्यताएं, अपना कार्य भलीभांति कर सके, शासन संचालन की जिम्मेदारियों को भलीभांति निभा सके। इसके लिए राजा में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, इसके बारे में मनु ने क्या कहा है। शासक की कार्य कुशलता के लिए मनु ने शूरवीरता, पराक्रम, बलशीलता, चातुर्य तथा समय और परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार स्वयं को मृदु और कठोर बनाने की क्षमता आदि गुणों को आवश्यक माना गया है। ये गुण राजा के अंदर होने चाहिए, ये योग्यताएं राजा के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। समय और परिस्थिति के अनुसार कैसा व्यवहार करे, कब कठोर होना है, कब मीठा बोलना है, ये राजा के अंदर गुण होना चाहिए। फिर है कर्तव्य निष्ठा। देखिए, शासक को निष्ठापूर्वक कर्तव्य का पालन का परामर्श देते हुए मनु ने दानशीलता, विद्वानों के प्रति आदर भाव, न्यायप्रियता आदि गुणों को भी आवश्यक माना है। तो ये राजा के अंदर गुण होने चाहिए। फिर चौथा पॉइंट है राजा के कर्तव्य। मनुस्मृति में राजा के कौन कौन से कर्तव्य बताए गए हैं, कौन कौन से दायित्व बताए गए हैं। देखिए, मनुस्मृति में राजा के कर्तव्यों या दायित्वों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। राजा के दायित्वों में मनु ने प्रजारक्षण, प्रजारंजन एवं धर्म के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के निर्वाह को महत्वपूर्ण माना है। राज्य के कार्य क्षेत्र में मनु ने निम्न गतिविधियों को शामिल किया है। ये कल ही वीडियो अपलोड किया था, राजा के कर्तव्य या राज्य का कार्य क्षेत्र जो है उसके बारे में मनु के विचार। तो ये सभी पॉइंट जो है उस वीडियो के अंदर बताए हुए हैं। तो मनुस्मृति में राजा के कौन कौन से कार्य बताए गए हैं, तो ये है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा का पालन करना, सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह करना, अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखना, न्याय की व्यवस्था करना, प्रशासनिक प्रणाली का निर्वाह करना, परराष्ट्र संबंधों का संचालन करना। ये मनुस्मृति में राजा के दायित्व बताए गए हैं या राज्य के कार्य बताए गए हैं और इनको विस्तार से जो समझाया गया है वो इससे पहले वाला जो वीडियो है राज्य के कार्य क्षेत्र के बारे में मनु के विचार वहाँ पर समझाया गया। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, अगर ये पॉइंट जो है आप याद कर लोगे तो ये क्वेश्चन भी जो है एग्जाम के अंदर आएगा, ये आ सकता है। 5 पॉइंट है शासक पर नियंत्रण। देखिए, मनु ने शासक की निरंकुशता के विचार का समर्थन नहीं किया है। मनुस्मृति में शासक पर नियंत्रण के सैद्धांतिक, संस्थागत और व्यवहारिक उपायों का वर्णन किया जो इस प्रकार है। तो मनुस्मृति में शासक पर नियंत्रण के भी उपाय बताए गए हैं कि राजा अपनी सीमा में रहकर के अपनी शक्तियों का, दायित्वों का प्रयोग करे। इसके लिए जरूरी है कि उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध होने चाहिए। तो 2 प्रकार के नियंत्रण स्थापित किए गए हैं, एक तो शासक पर नैतिक और संस्थागत नियंत्रण और दूसरा है शासक पर संस्थागत नियंत्रण, ठीक है। पहला है शासक पर नैतिक और सैद्धांतिक नियंत्रण, यहाँ लिखने में मिसप्रिंट हो गया, शासक पर नैतिक और सैद्धांतिक नियंत्रण, और दूसरा है शासक पर संस्थागत नियंत्रण। तो 2 प्रकार के नियंत्रण बताए गए हैं। तो नैतिक और सैद्धांतिक नियंत्रण में पहला नियंत्रण जो बताया राजा के ऊपर वो है धर्म का नियंत्रण। दोस्तों, मनुस्मृति जो है इसमें राजा को धर्म के अधीन माना गया है कि राजा किसके अधीन है, धर्म के अधीन है और राजा को धर्म का पालन करना चाहिए। मनुस्मृति में एक आ गया है कि जो राजा धर्म का पालन नहीं करता है, उसकी अवहेलना करता है, वो राजा देवत्व से गिर जाता है, मतलब उसके अंदर जो देवता के गुण हैं उनसे गिर जाता है। तो धर्म का पालन करना राजा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। मनुस्मृति में यह भी कहा गया है कि राजा खुद धर्म से शासित रहते हुए और प्रजा के व्यवहार में धर्म को सुनिश्चित करे, ये राजा का दायित्व है।
खुद भी धर्म का पालन करे प्लस अपनी प्रजा से भी धर्म का पालन कराए, ये राजा का दायित्व है। और जो राजा ऐसा कार्य नहीं करता है वो खुद भी देवत्व से गिर जाता है प्लस राज्य भी पतित हो जाता है। फिर दूसरा है इसमें दंड और न्याय का नियंत्रण। दोस्तों मनुस्मृति पे के अंदर राजा के ऊपर दंड और न्याय व्यवस्था का भी नियंत्रण स्थापित किया गया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि दंड ही समस्त प्रजा पर शासन करता है। जब प्रजा सोती है तो दंड जागता है और चोर दंड के भय से चोरी नहीं करते। धार्मिक कार्यों का संपादन भी दंड के भय से ही किया जाता है। अतः दंड जो है वो धर्म है, ठीक है। तो राजा द्वारा इसका प्रयोग स्वार्थ सिद्धि के अनुसार नहीं किया जा सकता। मतलब दंड और न्याय का जो प्रयोग है वो राजा के द्वारा अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया जा सकता। ग्रंथ में राजा को चेतावनी दी गई है कि जो राजा दंड और न्याय का अपने स्वार्थ के लिए अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है तो उसका क्या हाल हो सकता है कि यदि शासक दंड का उचित रीति से प्रयोग नहीं करता है तो वह दंड के द्वारा ही नष्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा राजा को न्याय प्रदान करते समय, दंड देते समय अपने और पराये के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए और अपराध की प्रकृति के अनुसार उसको दंड देना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है वो उसके अंदर कही गई है। जो राजा अविवेकपूर्ण तरीके से दंड और न्याय का प्रयोग करता है वो राजा जो है अपने रिश्तेदारों सहित क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ये मनुस्मृति के अंदर कहा गया है। इसके बाद में शासक पर संस्थागत नियंत्रण। इसमें पहला नियंत्रण बताया मंत्रियों से परामर्श का, कि राजा शासन संचालन का कार्य मंत्रियों से सलाह लेकर के करे। ये कहा गया है कि राजा मनमाने तरीके से और बिना मंत्रियों की सलाह लिए शासन का संचालन नहीं कर सकता है। तो कौन कौन से मामलों में राजा को शासन संचालन में मंत्रियों से सलाह लेनी चाहिए? दूसरे राज्यों में दूत भेजना है, भेजे गए दूतों पर निगाह रखना है, दूसरे दूतों की नियुक्ति करनी है, आदि मामलों में राजा को क्या करना चाहिए? मंत्रियों से मंत्रणा करनी चाहिए, सलाह करनी चाहिए। और जो राजा ऐसा नहीं करता है और अपनी इच्छा अनुसार निर्णय लेता है तो वो शासक जो होता है वो शासन करने के योग्य नहीं माना जाता है और ऐसे राजा का राज्य जो है शीघ्र ही नष्ट होने की संभावना होती है। फिर है कर्तव्य पालन को नियमों के अधीन रखना, यानी मनुस्मृति में राजा के जो कर्तव्य बताए गए हैं वो नियमों के अधीन रखे गए हैं कि राजा को हर कार्य जो है वो नियम के अकॉर्डिंग करना चाहिए। जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री जो है वो हर कार्य संविधान के अकॉर्डिंग करने के लिए बाध्य है, उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वैसे ही मनुस्मृति में राजा के हर कार्य को संविधान के नियमों के अधीन रखा गया है। जैसे मान लीजिए करारोपण है, जैसे मान लो राजा टैक्स लगा रहा है प्रजा पर, तो वो मनमाने तरीके से टैक्स नहीं लगा सकता। उसको किस रूल को फॉलो करना पड़ेगा? उसको इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा कि कर जो है वो न्यायपूर्ण होना चाहिए और राजा को इस प्रकार से कर वसूल करना चाहिए कि जिस प्रकार जोंक जो होता है, जोंक वो रक्त पीता है, बछड़ा जो होता है वो दूध पीता है और भंवरा जो होता है वो मधु ग्रहण करता है फूल से, लेकिन वो उनको नुकसान नहीं करता है। जब जोंक जो है जानवर की खाल में प्रवेश करके और उसका खून चूसता है तो उस प्रक्रिया के दौरान उस जानवर को कभी भी नुकसान नहीं होता है। इसी प्रकार से जब बछड़ा जो है वो गाय का दूध पीता है तो गाय को कोई नुकसान नहीं होता है। इसी प्रकार से भौरा जो है जब फूल के ऊपर बैठ करके उसका शहद ग्रहण करता है, मधु ग्रहण करता है, तो उससे फूल को कोई हानि नहीं होती है। तो इसी प्रकार से राजा को प्रजा से टैक्स वसूल करना चाहिए कि जिन टैक्सों का भुगतान करने में प्रजा को किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो। तो कहने का मतलब कि राजा का जो भी कार्य है वो नियमों के अधीन रखा गया है और उन नियमों का पालन जो है करते हुए ही राजा जो है वो अपने दायित्वों का प्रयोग कर सकता है। तो दोस्तों ये राजपद के बारे में मनु के विचार थे। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आपके पास पहुंच सकें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।